अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जम कर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज डॉक्टर अब्दुल कदीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द तामीर ऑनलाइन। अच्छा बेटा, आज मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज स्पीड। बेटा याद रखिएगा, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और पिछला टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये तमाम टॉपिक जब आपको क्लियर होंगे तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बेटा अभी हम लोग समझते हैं स्पीड क्या होती है। बेटा आप यूं समझ लो, कोई भी पर्सन है बेटा, वो पॉइंट ए से कहाँ जा रहे हैं, पॉइंट बी पर जा रहे हैं। और पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए बेटा वो ये वाला रूट क्या कर रहा है, इख्तियार कर रहा है, सही ना बेटा। तो इस रूट की जितनी भी लेंथ है बेटा वो क्या करेगा, कवर करेगा। और इस रूट की जितनी भी लेंथ कवर करेगा और कहां से कहां पहुंच जाएगा, ए से बी पर पहुंच जाएगा। तो बेटा इसने इस रूट की जो लेंथ को कवर किया है बेटा, उसको मैं क्या कह रहा हूँ, डिस्टेंस। इसने डिस्टेंस कवर कर लिया। लेट से मैंने क्या कहा, इसने इस रूट को फॉलो करते हुए डिस्टेंस जो कवर किया है बेटा, वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, 50 मीटर, सही है। अब बेटा आप लोग खुद सोचो कि इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए बेटा ये रूट को इख्तियार करना पड़ा, और इस रूट को इख्तियार करते हुए इस रूट की लेंथ को कवर किया, जिसे मैं क्या कह रहा हूँ, डिस्टेंस, जो कि 50 मीटर कवर किया। अब बेटा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसको कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक जो 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया है बेटा, उसमें जो टाइम लगा बेटा, वो उसको कितना टाइम लगा, 5 सेकंड का। कितने सेकंड का टाइम लगा, 5 सेकंड का टाइम लगा। अब बेटा हम लोग स्पीड को समझते हैं। स्पीड क्या होती है बेटा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम के अंदर। बेटा जब आप इसको डिवाइड करते हो और इनका रेशियो निकालते हो तो बेटा आपके पास क्या आ जाती है, स्पीड आ जाती है। और वही स्पीड की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब फॉर्मूला और आगे डेफिनेशन। स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम। यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम के अंदर, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जितने भी टाइम के अंदर, आप इनका रेशियो निकाल लो और इनको आपस में डिवाइड कर दो, तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगी, स्पीड। बेटा स्पीड को डिनोट करते हैं v से, डिस्टेंस ट्रेवल को डिनोट करते हैं s से, टाइम को डिनोट करते हैं t से। बात समझ आई। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे देखो कि बेटा ये जो फॉर्मूला है बेटा, इस फॉर्मूले के थ्रू एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक पर्सन जो कि पॉइंट ए से कहां पर चला, पॉइंट बी पर चला, इस रूट को फॉलो करते हुए, और इस रूट की जितनी लेंथ कवर करी दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना कवर किया, 50 मीटर। तो बेटा डिस्टेंस ट्रेवल एस की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 50 लिख दूंगा। बेटा यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 50। ओके जी। अब बेटा डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम, क्योंकि स्पीड कैलकुलेट कर रहा हूं, तो बेटा टाइम इसको कितना लगा, 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के अंदर बेटा 5 सेकंड का इसको टाइम लगा। तो बेटा टाइम टी की जगह बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 5 सेकंड। 5 वन जा 5 और 5 टेन जा 50। तो बेटा स्पीड हमारे पास क्या आ गई, 10। बात समझ आ गई। लेकिन बेटा स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी, और बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए बेटा आपको क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, ऐसा यूनिट चाहिए, और डायरेक्शन चाहिए। बेटा जो स्पीड है बेटा वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और बेटा स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या है कि स्पीड को डिफाइन करने के लिए कंप्लीटली बेटा में क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, और बेटा दूसरा क्या चाहिए, ऐसा यूनिट। सर मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है, मैग्नीट्यूड से मुराद क्या होता है, नंबर। नंबर तो मेरे पास आ गया। अब स्पीड का यूनिट क्या है, जिसे हम लोग ऐसा यूनिट कहेंगे। बेटा डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटा, सिंपली मीटर होता है। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो बेटा स्पीड का यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड। तो बेटा स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो बेटा हमारे पास जो स्पीड आई है वो कितनी आई है, 10। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्पीड का यूनिट लिख दिया मीटर पर सेकंड। यानी हमें ये पता चला कि ये हर सेकंड के अंदर 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, इसीलिए इसने 5 सेकंड के अंदर 50 मीटर का डिस्टेंस क्या कर लिया, ट्रेवल कर लिया। इसकी स्पीड क्या आई, 10 मीटर पर सेकंड। अब बेटा यही डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज स्पीड। बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा, वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने डिस्टेंस को चेंज कर रहा है। अब बेटा पोजीशन को चेंज कर रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बेटा, अगर मैं पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने इस रूट को कवर किया, इस रूट की लेंथ को कवर किया, यानी मैंने क्या कवर कर लिया, डिस्टेंस। और बेटा इस डिस्टेंस को कवर करने में मुझे कुछ ना कुछ क्या लगा होगा, टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम कॉल्ड एज स्पीड। तो बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो उसका मतलब वो कोई ना कोई क्या करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी उसके डिस्टेंस के अंदर भी क्या आएगा, चेंज आएगा।
और डिस्टेंस का चेंज है ना टाइम के साथ क्या कहलाता है, स्पीड। लेकिन सर यहाँ तो टाइम का कोई डिस्कस ही नहीं है। तो बेटा यहाँ पे जो ये रेट वर्ड लिखा हुआ है, बेटा याद रखिएगा जहां पर भी रेट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, वो वैल्यू किस चीज से डिवाइड हो रही है, टाइम से। यानी जो डिस्टेंस है या ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी तो वो डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस के अंदर चेंज आएगा। तो बेटा डिस्टेंस का चेंज आना या पोजीशन के अंदर चेंज आना, और इसके रेट को यानी इसको डिवाइड कर दिया किससे, टाइम से, बेटा वो क्या कहलाएगी, स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज स्पीड। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी डेफिनेशन आपकी बुक में क्या लिखी हुई है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है यूनिट टाइम के अंदर, जितने भी टाइम के अंदर, बेटा वो क्या कहलाती है, उसकी स्पीड कहलाती है। बात समझ आ गई। बेटा यूनिट टाइम से मुराद वैसे हम लोग एक सेकंड कंसिडर करते हैं। एक सेकंड के अंदर भाई जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बेटा, वो कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकंड के अंदर जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बेटा, वो उसकी क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। बात समझ आ गई। जैसे कि यहाँ पे एक सेकंड के अंदर कितना मीटर कवर हो रहा था, 10 मीटर कवर हो रहा था, बेटा वो इसकी क्या बन गई, स्पीड बन गई। तो उसी तरीके से यूनिट टाइम के अंदर जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाएगी, स्पीड। या आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जितने भी टाइम के अंदर, बेटा वो क्या कहलाती है, स्पीड। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बेटा जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। अब बेटा यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड क्या होती है, बेटा ये वाली जो एग्जांपल है इन दोनों में पुट करेंगे और इन दोनों डेफिनेशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। बेटा ये जो पर्सन था यहाँ पर, बेटा इसने ए से बी तक अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज 50 मीटर, और इसको जो टाइम लगा कितना लगा, 5 सेकंड लगा। बेटा मैंने 5 सेकंड को इक्वली तोड़ दिया। 5 सेकंड को जब मैं इक्वली तोड़ूंगा तो 1 1 1 करके टूट जाएगा। अब बेटा आप यहाँ पे देखो कि मिसाल के तौर पर यहां से लेकर यहां तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो कितना है, 50 मीटर, सही है। और यहां से लेकर यहां तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसमें जितना टाइम लगा, दैट इज 5 सेकंड। बेटा मैंने 5 सेकंड को इक्वली डिवाइड कर दिया, 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5, 5 सेकंड हो गए। 5 सेकंड को मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी पर्सन अगर एक सेकंड के अंदर, मिसाल दे रहा हूं, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और फिर उसके ही अगले सेकंड के अंदर, उसके अगले ही एक सेकंड के अंदर फिर से 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर उसके ही अगले एक सेकंड के अंदर 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर उसके अगले एक सेकंड के अंदर 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब देखने को क्या मिल रहा है कि हर एक एक सेकंड के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। तो ये टाइम क्या है, टाइम भी इक्वल ही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, यानी इक्वल सेकंड्स है। और इक्वल सेकंड्स के अंदर डिस्टेंस भी कैसा कवर कर रहा है, इक्वल कवर कर रहा है, 10 10 10। अब हो सकता है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकंड के अंदर 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अगले एक सेकंड के अंदर फिर 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अगले एक सेकंड के अंदर फिर 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मतलब क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और बेटा यही बात यहाँ पे लिखी हुई, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो बेटा इसका मतलब वो कौन सी स्पीड के साथ चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है। बात समझ आ गई। भाई एक मिसाल के तौर पर एक पर्सन जा रहा है रास्ते में, सही है, उसने अपनी स्पीड को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। जब बेटा स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो हर एक सेकंड के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा। बात समझ आ गई। तो बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करता है तो वो कौन सी स्पीड के साथ चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। बेटा अगर आपको ये नहीं समझ आएगा तो बेटा आप वेरिएबल स्पीड जब समझोगे तो बेटा आप इजीली यूनिफॉर्म स्पीड को कलेक्ट कर जाओगे। अब वेरिएबल स्पीड देखो, भाई यहां से लेकर यहां तक 50 मीटर ही था ना, और 5 सेकंड के अंदर था। मैंने वही एग्जांपल को लिया कि एक पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं, इस रूट को फॉलो करते हुए डिस्टेंस कवर किया 50 मीटर, डिस्टेंस 50 मीटर और टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। बेटा वही सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पर भी ले ली कि पर्सन ने 50 मीटर कवर किया, बेटा यहां से लेकर यहां तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 50 मीटर, और सेकंड इसको कितने लगे, 5 सेकंड लगे हुए, 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, 5 सेकंड लगे और 5 सेकंड के अंदर 50 मीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब आप यहाँ पे देखो मैंने 5 सेकंड को इक्वली डिवाइड कर दिया 1 1 1 करके, 5 हाफ्स में मैंने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो इसने फर्स्ट सेकंड के अंदर 20 मीटर कवर किया, फिर उसके अगले एक सेकंड के अंदर 5 मीटर कवर किया, फिर उसके अगले एक सेकंड के अंदर 10 मीटर कवर किया। लेकिन हमें जो देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है कि पहले सेकंड के अंदर उसने अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया था
फिर उसके अगले 1 सेकंड के अंदर अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके अगले 1 सेकंड के अंदर अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया। बेटा इसको एग्जाम्पल की तरह समझो कि एक पर्सन भाई हाईवे पे जा रहा है, मिसाल के तौर, सही है ना, उसने फटाफट 1 सेकंड के अंदर कितना मीटर कवर कर लिया, 20 मीटर कवर कर लिया, 1 सेकंड के अंदर 20 मीटर कवर कर लिया। लेकिन जैसे ही वो आगे पहुंचा तो भाई आगे ट्रैफिक बहुत था, तो उसने अगले 1 सेकंड के अंदर 5 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल किया। भाई ट्रैफिक खुला, फिर उसने अगले 1 सेकंड के अंदर 10 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर भाई ट्रैफिक फिर जैम हो गया, फिर मसले मसाइल हो गए, तो उसने 1 सेकंड के अंदर 5 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर अगले 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर। तो जब मैं इसको टोटल करूंगा, 1 सेकंड के अंदर 20 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर, यानी 2 सेकंड के अंदर कितने हो गए, 25 मीटर। 3 सेकंड के अंदर कितने हो गए बेटा, 35 मीटर। 4 सेकंड के अंदर कितने हो गए, 40 मीटर। और बेटा 5 सेकंड के अंदर कितने हो गए, 50 मीटर। यानी 50 मीटर का ही टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और कितने सेकंड के अंदर किया है, 5 सेकंड के अंदर ही किया है। लेकिन बेटा हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, हर इक्वल सेकंड पे उसने डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल किया है, डिस्टेंस सेम ट्रेवल नहीं किया। जबकि यहाँ पे हर एक एक सेकंड के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ हुआ था, इसलिए ये स्पीड कौन सी ला रही थी, यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन इसमें हर एक एक सेकंड पे बेटा अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल हुआ हुआ है, तो बेटा ये स्पीड कौन सी कहलाएगी, वेरिएबल स्पीड। यानी स्पीड जो है वो चेंजिंग है, स्पीड वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है। जब उसको मौका मिलता है बेटा वो 1 सेकंड के अंदर ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, सही रास्ते जब खुले बेटा। लेकिन जब ट्रैफिक आ जाता है तो वो फिर अगले 1 सेकंड के अंदर कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। बात समझ आ गई। तो मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस कैसा कवर कर रहा है, अनइक्वल। कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो बेटा उसकी स्पीड क्या है, वेरिएबल। कभी स्पीड को तेज कर देगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, कभी स्पीड को कम कर देगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन ये यहाँ पर हर एक सेकंड के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और स्मूथली जाता जा रहा है। तो बेटा अगर हर एक सेकंड के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, दैट इज वेरिएबल स्पीड। बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर बेटा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाजमी ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो सके। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।